होशियार वाला वो कर ले भी 10 साइड खड़ा करके। अमर जी, नेशनल खेल के इतिहास रच के मैनपुरी पहुंच गए, जश्न मन रहा है यहाँ, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत ही खुशी हो रही है। जो और ये जो जो किया गया है सम्मान, उसके लिए तो और ज़्यादा शब्द नहीं है कि मैं क्या ही कहूँ। अभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी दिन आएगा, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है उसके लिए। इंटरनेशनल पहुंचने के लिए, आपने इंटरनेशनल खेलने के लिए क्या क्या स्ट्रगल किया, कोई मोमेंट याद है आपको? बहुत सर, एक तो सबसे बड़ा दिक्कत यही रहती है कि प्रैक्टिस का और खेल का अभाव थोड़ा सा मैनपुरी में कम है। तो जो भी किया, अपने गुरुजन जो भी रहे हैं उनसे थोड़ा सा सीखा है, उनका सपोर्ट मिला, तो धीरे धीरे बढ़ते रहे, अपनी मेहनत करते रहे। थोड़ा सा इधर उधर, कहीं कभी इधर ग्राउंड में प्रैक्टिस करी, कभी उधर करी, तो ऐसे करते करते आज भगवान ने चाहा तो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो खुशी हो रही है उस चीज़ की। नेपाल में आपने इतिहास लिखा जी, कैसे हराया उनको? जबरदस्त खेली हमारी टीम। एक जो कहते हैं कि बाहर जाके थोड़ा सा प्रेशर रहता है, किसी भी देश में जाते हैं तो प्रेशर रहता है कि वहाँ क्राउड ज़्यादा होता है लोकल का, लेकिन फिर भी हमारी जो टीम थी उसमें कुछ सीनियर प्लेयर भी थे जो वर्ल्ड कप खेले हुए थे, तो उनका भी साथ रहा। कुछ युवा खिलाड़ी भी थे, तो बहुत अच्छा लगा कि हमने जो उनको एक तरफा हरा के हमें जो जीत हासिल की है वो बहुत अच्छी लगी। मैनपुरी के लिए आप मोटिवेशनल टाइप हैं, आप युवाओं को क्या संदेश देंगे? बस यही कहना चाहूँगा कि जो भी करना है मन लगा के करो, टाइम दो उस चीज़ पे। किसी भी चीज़ को टाइम देना एक अलग चीज़ है। प्रैक्टिस हर चीज़ मांगती है, हर चीज़ टाइम मांगती है, तो वो अगर आप नहीं देंगे किसी भी चीज़ के लिए, मेहनत नहीं करेंगे, तो वो आपको आसानी से प्राप्त नहीं होगी। सौरभ जी, जी सर। नेशनल खेलकर मैनपुरी पहुंचे हैं, स्कूल में आपका ढोल नगाड़ों से स्वागत हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो ये स्कूल के मैनेजमेंट को और सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि मैं इंटरनेशनल सीरीज़ खेल के आया सर जी, तो स्वागत भी अच्छा हुआ, अच्छा लग रहा है सर। क्या कहेंगे, क्योंकि युवा आजकल खेलों के प्रति रुझान नहीं दिखा रहा है, टीवी सर, पे ही देखना चाहता है केवल। बात आजकल क्या है सर, युवा जो है फ़ोन में थोड़ा ज़्यादा घुसा पड़ा है। तो अगर आपको गेम खेलना है तो प्रैक्टिस ज़रूरी है, प्रैक्टिस करेंगे सर तभी गेम आप खेल पाएंगे। कोई मोमेंट आपको याद हो इंटरनेशनल, जब आपको मैनपुरी की, भारत की याद आई हो? सर मोमेंट वही है कि सर हम लोग आपस में ही प्रैक्टिस करते थे, और फिर जहाँ पे हमारे लोग गुरुजन थे, जो हम लोग ग्राउंड था वहाँ भी बहुत प्रैक्टिस की है। सुबह ऐसे आ जाते थे शाम को 3 बजे समथिंग सर्दियों में, और फिर वहाँ से 6 बजे जाना होता था। तो सर्दियों में फिर इसीलिए प्रैक्टिस तो ज़रूरी है सर जी, किसी गेम में होगी हो। जीत का श्रेय किसे दे रहे हैं? जीत का श्रेय सर फर्स्ट ऑफ ऑल गुरु जी को, और सर जी पड़े उसमें बैठे सर जी, इन्होंने भी बहुत मोटिवेशन किया, इन्हीं लोगों को जाता है। क्या नाम भैया अपना? नमस्कार, मेरा नाम गौरव पांडे है। मैं प्रबंधक श्री जी करुणा सागर सीनियर सेकेंडरी स्कूल मैनपुरी। नेशनल इंटरनेशनल खेल के प्लेयर मैनपुरी पहुंचे हैं शूटिंग बॉल में जी, आप लोग ढोल नगाड़े से स्वागत किए हैं जी। क्या कहेंगे? हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे देश के युवा, हमारे एक्चुअली देश को युवाओं का देश कहा जाता है, तो ये अमर यादव और सौरभ जो हमारे मैनपुरी का नाम रोशन करके जो हमारे देश की तरफ से इंटरनेशनल लेवल पे जो खेल के आए हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत इंस्पिरेशन है हमारे युवाओं के लिए, और हमें इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। बिकॉज खिलाड़ियों का क्या होता है कि ये एक मेहनत और एक अनुशासन का प्रतीक होते हैं। तो इसमें मैं हमारे देश की तरफ से जितनी भी टीम मेंबर्स गई हैं सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इसके लिए। मैनपुरी का नाम रोशन कर दिया। जी बिल्कुल कर दिया, बिल्कुल कर दिया। हमने आज इन्हीं लोगों को इनको स्वागत किया है इसी चढ़ की वजह से, क्योंकि हमारे स्कूल में इसीलिए इस प्रोग्राम को रखने का महत्व तो यही था कि हमारे स्कूल के बच्चों भी इन लोगों से सीख लें और आगे वो किताबों पे ही नहीं, स्पोर्ट्स में भी वो आगे बढ़े।